नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा डिबेट शो। सवाल तो पूछेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 18 जनवरी को पटना पहुंच रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद यह उनका पहला बिहार दौरा है, जो ऐसे समय में हो रहा है जब लालू यादव ने इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व ममता बनर्जी को सौंपने की सलाह दी, तो तेजस्वी ने इंडिया ब्लॉक को सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए बताया है। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि क्या राहुल गांधी के आने से महागठबंधन मजबूत होगा। और इसी पर आज का हमारा खास डिबेट शो है। और इसी मुद्दे पर अधिक बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी से हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ी हैं पूनम सिंह जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। कांग्रेस से हमारे साथ अभिषेक कुमार जी जुड़े, आपका भी स्वागत है। और आरजेडी से अरुण यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों खास मेहमान का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सवाल तो पूछेंगे एक बार फिर से, बड़ा सवाल यहीं पर कि कांग्रेस नेता, विपक्ष के नेता अगर बात की जाए तो राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के बाद पहली बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं। तो पहला सवाल कांग्रेस से ही कर लेते हैं। अभिषेक जी, कल राहुल गांधी का पटना में आगमन होना है, तैयारी तो जबरदस्त देखने को मिल रही है, लेकिन क्या लगता है कि राहुल गांधी के पटना आने से इसका फायदा कांग्रेस को क्या मिलने वाला है, कितना असर देखने को मिलेगा? जबकि पहले ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इशारों में कह दिया है कि गठबंधन तो सिर्फ लोकसभा चुनाव के पहले तक ही था। राहुल गांधी जी लोकसभा में विपक्ष के नेता एलओपी बनने के बाद पहली बार बिहार आ रहे हैं कल, और इसमें कोई संशय नहीं है कि हमारे माननीय नेता के आने से बिहार में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में तो जोश आएगा ही, और इसका असर निश्चित रूप से जो आने वाले चुनाव हैं उस पर पड़ेगा। राहुल जी सीधा संवाद करेंगे महिलाओं से, वंचित समाज के लोगों से, अल्पसंख्यकों से सीधा संवाद करेंगे। संविधान को लेकर भी बातें होंगी, और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक उत्साह जबरदस्त देखने को मिल रही है, क्योंकि बिहार के कोने कोने से लोग आ रहे हैं राहुल गांधी जी से सीधा संवाद करने के लिए, उनके भाषण को सुनने के लिए। बिहार के हर प्रांत से तैयारियां जोरों पर हैं, और कल का कार्यक्रम जो है हम लोग सफल बनाने में, अपने प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। जी अभिषेक जी, तो मानते हैं ना कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में मायूसी थोड़ी बढ़ गई, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से गठबंधन के नेताओं ने जो बयान दिया, चाहे वो लालू यादव हो, तेजस्वी यादव ने, कहीं ना कहीं संकोच मन में जरूर था। शायद इसलिए उत्साहवर्धक, कहीं ना कहीं एक तरह से जोश बने राहुल गांधी पहुंच रहे। चलिए आगे भी आपसे जुड़ेंगे, और भी कई सारे सवाल हैं, लेकिन अब जुड़ेंगे हमारे साथ अरुण यादव जी जुड़े हुए हैं। अरुण यादव जी, क्या लगता है कि कांग्रेस को आप साथ क्यों नहीं लेकर चलना चाहते हैं? इसके पहले लालू यादव जी ने पहले कह दिया था कि इंडिया ब्लॉक का जो नेतृत्व है ममता बनर्जी को देने की सलाह दी थी लालू यादव ने। राहुल गांधी पर भरोसा क्यों नहीं है, कांग्रेस पर भरोसा क्यों नहीं आप लोगों को? क्या किनारा करना चाहती है आरजेडी कांग्रेस से बिहार में विधानसभा चुनाव के दरमियान? देखिए, ये तो आपका सवाल अनावश्यक है, जुल्ला है, कोई मतलब नहीं है इन सवालों से। आदरणीय राहुल गांधी जी लोकसभा के अंदर इंडिया गठबंधन के नेता हैं, पता है ना आपको कि नहीं? वो अपोजिशन लीडर हैं ओवरऑल इंडिया गठबंधन के, और हम लोगों ने नेता बनाया है। और बिहार की जहां तक बात कर रहे हैं, बिहार में महागठबंधन पूरी तरह इंटैक्ट है, और कांग्रेस का जहां तक और राष्ट्रीय जनता दल का रिश्ता का सवाल है, तो ये अटूट रिश्ता है। कांग्रेस आरजेडी का गठबंधन अटूट है, ये कहने की जरूरत नहीं है जी। और यहाँ महागठबंधन तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया था, फिर उसे किस तरह से आप देखते हैं? उन्होंने कहा कि गठबंधन लोकसभा चुनाव के पहले तक था, और लालू जी का बयान भी हमने सुना। उन्होंने कहा था कि उन्होंने सलाह दी थी ममता बनर्जी के हाथों नेतृत्व करने का इंडिया गठबंधन को, जिस पर कांग्रेस के नेताओं ने भी आपत्ति जताई थी। आप सुन तो लीजिए पहले। जी बताएं। लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया ब्लॉक का गठन हुआ था,
और आपने देखा लोकसभा चुनाव में हम लोग एकजुटता के साथ चुनाव लड़े और जो 400 पार की बात करता था भारतीय जनता पार्टी, उसको कहां आउट किए देख लिए ना। वो 400 पार की बात करते थे, संविधान बदलने की बात करते थे, वो आ गई 240 पे भारतीय जनता पार्टी। तो हम लोग तो अपने लक्ष्य में कामयाब हो चुके और लोकसभा का चुनाव के लिए इंडिया ब्लॉक था। अब बिहार में तो महागठबंधन है, महागठबंधन में हम सारे लोग हैं, कांग्रेस भी है, वामपंथी भी है, राष्ट्रीय जनता दल है और महागठबंधन तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बेहतर काम कर रही है। ये कहने की जरूरत है क्या? 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में आपने देखा तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन ने शानदार प्रदर्शन करने का काम किया। महागठबंधन ने एनडीए को धूल चटाने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी को, नीतीश कुमार जी को, और 5-7 एमएलए महागठबंधन के चुनाव जीत जाते तो बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी होते, महागठबंधन की सरकार होती। इसमें कहीं कोई संशय था क्या? एनडीए के बनिस्पत महागठबंधन को मात्र 12,000 ही वोट कम आया और आज भी हम लोगों की एकजुटता बिहार में कायम है। यादव जी, ऊहापोह की बिहार के स्थिति सवाल जरूर पे है कहा। क्योंकि शीर्ष नेताओं का बयान कुछ और रहते हैं और जमीनी कार्यकर्ता नहीं, कुछ नहीं, और आप सोचते हैं। चलिए, सुनिए आपके ना, पास फोन आएंगे अरुण सुन यादव लीजिए, जी, आपके पास सुन लीजिए फोन ना, आएंगे। सुन लीजिए। हमारे साथ पूनम जी भी जुड़े हुई हैं, बीजेपी प्रवक्ता। पूनम जी, क्या लगता है कि बिहार में जिस तरह से ऊहापोह की स्थिति है, इंडिया अलायंस में बिहार में क्या फ्यूचर आप देख पाती हैं? इंडिया अलायंस की बीजेपी क्या देख पा रही फ्यूचर आरजेडी और कांग्रेस की? अभी आरजेडी के प्रवक्ता का जो बयान आ रहा है, या तो उनके नेता तेजस्वी जी झूठ बोल रहे हैं या तो इनके प्रवक्ता झूठ बोल रहे हैं। दोनों में कोई एक ही सच बोल सकता है ना। तो तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि हमारा चुनाव लोकसभा में हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ थे, विधानसभा में हम अलग हैं। या तो तेजस्वी जी झूठ बोल रहे हैं या तो इनके प्रवक्ता ये अरुण जी झूठ बोल रहे हैं कि नहीं, हमारा आज भी महागठबंधन के साथ हम लोग के साथ बिहार में है। तो ये दोनों पहले अपने आप में डिसाइड कर लेना कि करना क्या है। हम लोगों को एक बात पे रहना है। ये हर समय दो शब्दों का, दो चेहरों को लेकर के ये लोग आपस में ही विवाद में घिरे रहते हैं। इन लोग को ये खुद स्पष्ट नहीं हो पाता है ये लोग महागठबंधन के साथ है या नहीं है। खैर छोड़िए, ये महागठबंधन के लोग कितना भी गठबंधन पे गठबंधन कर ले, लोकसभा में इनकी हार ही हुई थी। ये लगता है जैसे कि महागठबंधन के लोग जीत गए हैं और इनके प्रधानमंत्री बने हैं, इस तरह से एक खुशी मना रहे हैं। लेकिन शायद ये भूल रहे हैं कि आज भी एनडीए कहते हैं ना, लेकिन आज भी एनडीए की सरकार है, केंद्र में भी और बिहार में भी। और महागठबंधन आज भी जमीन अपना तलाशने को मजबूर है बिहार में। इसीलिए आज राहुल गांधी जी को भी मजबूरन होकर के बिहार आना पड़ रहा है, ताकि ये जान गए हैं कि इनको तेज प्रताप जी ने किस तरह से और माननीय लालू प्रसाद जी ने इनको कान पकड़ करके बाहर निकालने के लिए इनको संबोधन जो कहा कि आप या तो ममता बनर्जी जी को महागठबंधन का नेता मान लीजिए, इंडिया गठबंधन का नेता मान लीजिए, लेकिन राहुल जी को मानने को तैयार ये लोग नहीं है। ये लोग समझ गए हैं कि राहुल जी यदि गठबंधन में रहते हैं तो उनकी हार और निश्चित रूप से तय हो गई है, क्योंकि राहुल जी सिर्फ एक मुखौटा चेहरे बन के रह गए हैं। संविधान के रोने की बात ये लोग महागठबंधन के लोग कहते हैं, जबकि यही लोग दोनों सत्ते में एक साथ डबल इंजन की बिहार में सरकार थी, गठबंधन में ये लोग थे और संविधान को किस तरह से पैरों तले रौंदा गया। अच्छा पूनम जी, एक सवाल आपसे रहेगा, चूंकि राहुल गांधी कल आने वाले उनका आगमन बेशक होने जा रहा है, लेकिन प्रतिक्रिया और काफी आक्रामक तेवर बीजेपी जेडीयू यानी कि एनडीए के जो भी सहयोगी दल है वो आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए राहुल गांधी के खिलाफ। अशोक चौधरी का भी बयान सामने आया है। क्या लगता है कि राहुल गांधी के पटना में आगमन से एनडीए की सेहत पर उसका असर पड़ सकता है? कोई असर नहीं पड़ेगा। आपने अभी कल के देखे कि राहुल गांधी जी किस तरह से कह रहे कि इंडिया खिलाफ, स्टेट खिलाफ के हमारी लड़ाई है, तो ये भारत के खिलाफ ही लड़ाई लड़ने का काम करने का काम कर रहे हैं। तो क्या भारतवासी इनको भारत में रहने के लिए विवश करना पड़ेगा कि इनको भारत से बाहर खदेड़ने का काम करेंगे? क्योंकि ये भारत के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं और भारत के बचाव के लिए इनको कोई चिंता नहीं है। ये अमेरिका जाते हैं तो भारत को गाली देने का काम करते हैं, ये पाकिस्तान
और जो चीन के साथ मिलकर के भारत को बदनाम करने का काम करते हैं। राहुल गांधी जी बिहार आकर के अपना जमीन तलाश रहे हैं। शायद ये भूल गए हैं कि बिहार में उनके लिए एक भी सीट यहाँ खाली नहीं मिलने वाली है। बिहार के लोगों ने इनको जो 10 साल केंद्र से सत्ता से बाहर निकालने का काम किया है, इस बेचैनी में, इस बौखलाहट में ये लोग अनाप शनाप बयान देने शुरू कर दिया है। राहुल गांधी जी शायद भूल रहे हैं कि उनकी अब केंद्र सरकार में बिहार और देश की जनता ने नकारने चलिए का काम एक सवाल किया है। अभिषेक जी से भी ले लेते हैं। पूनम जी वापस आपके पास आएंगे। अभिषेक जी, क्या राहुल गांधी बिहार में अपनी जमीन तलाशने आ रहे हैं? क्योंकि विपक्ष जो भी सत्ता पक्ष के लोग हैं, अशोक चौधरी, मंत्री अशोक चौधरी, उनका बयान सामने आया है पिछले 3 दशक से जो कांग्रेस है वो आरजेडी के बैसाखी पर खड़े हैं, चल रहे हैं, उनका अपना बिहार में कोई है ही नहीं। क्या राहुल गांधी अपनी जमीन तलाशने आ रहे हैं बिहार? नहीं, जमीन क्यों तलाशेंगे? राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, तो उनको जमीन तलाशने की बिहार में उनको क्यों आवश्यकता है? और जहाँ बैसाखी बैसाखी बार बार जो बोला जाता है, अरे गठबंधन सरकार का समय है, इसमें तो बैसाखी है, तो फिर कहाँ बैसाखी नहीं है? तो गठबंधन सरकार का जब समय होता है तो आपस में एक मुद्दे पर, विचार पर गठबंधन होता है। मैं ये कहना चाहूँगा, झूठ और जुमला ये भारतीय हिंदी शब्दकोश में पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा आया है। भारतीय जनता पार्टी बिहार राज्य में और जदयू, ये उसी जगह से ये लोग यात्रा शुरू करते हैं, उसी जगह से अपना चुनावी शंखनाद करते हैं जहाँ जो महात्मा गांधी की कर्म भूमि रही है। महात्मा गांधी को अपमानित करने वाले ये लोग, महात्मा गांधी के को मारने वाले के महिमा मंडिन करने वाले ये लोग उस जगह से यात्रा शुरू करते हैं। कहने का मतलब कि हाथी के दांत दिखने के कुछ और खाने के कुछ और। तो मेरा ये तात्पर्य, मैं ये फिर से कहना चाह रहा हूं कि 300 और 400 पार, ये क्या है? देख लिया देश की जनता ने। और अभी इन लोगों का टारगेट है 225, मतलब कि 18 सीट इन लोगों के अनुसार बचा हुआ है, जो दूसरे को मतलब कि देना चाह रहे हैं 225। तो मैं ये बोलूँगा, ख्वाहिशों का बाजार बहुत बड़ा होता है। अक्लमंदी इसी में है कि जरूरत की गली में मुड़ जाइए। देश की जनता ये देख रही है। और राहुल गांधी जी जमीन क्यों तलाशेंगे भाई बिहार में? बिहार से जो है कांग्रेस की सरकार इतने दिनों तक रही, महागठबंधन में जो हम लोगों का भी कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन अटूट है, उसको झूठ मूठ कर। बिल्कुल, इन सब के बीच सवाल अभी भी यही रहेगा कि क्या राहुल गांधी के पटना में आगमन से पहले सत्ता पक्ष के जो लोग हैं इतने आक्रामक क्यों हो गए? क्या उनकी सेहत पर कोई असर पड़ेगा? या फिर राहुल गांधी अगर पटना पहुंच रहे तो क्या बिहार में महागठबंधन को और भी मजबूती मिलेगी या फिर नहीं? रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, चर्चा का दौर आगे भी जारी रहेगा। एक बार फिर से ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सवाल वही है कि क्या राहुल गांधी के बिहार दौरे से क्या महागठबंधन को मजबूती मिलेगी? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। पूनम सिंह जी बीजेपी से, अभिषेक कुमार कांग्रेस से और आरजेडी से अरुण यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण यादव जी, आपके पास आना चाहेंगे। गठबंधन की बात कही जा रही है आप लोगों की तरफ से, लेकिन सवाल वही गठबंधन पर उठता है कि ये कैसा गठबंधन है कि लोकसभा चुनाव से पहले पूरा विपक्ष एक हो जाता है और विधानसभा चुनाव आते आते जो दल है वो अलग होने के बारे में सोचने लगते, ये कह देते हैं कि ये जो गठबंधन था वो लोकसभा चुनाव के पहले तक ही था। सवाल तो उठेंगे ही अगर आपके नेता लालू यादव जी अगर नेतृत्व को ही बदलने की अगर बात कहेंगे तो। आप लगता है बयान को समझ ही नहीं पा रहे हैं, तब इस तरह की बात कर रहे हैं। बिहार में महागठबंधन कायम है, अटूट गठबंधन है, यहाँ कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो बार बार तो उनके बयानों को आप समझिए ना, अलग इंगिल क्यों देते हैं? समझिए, यहाँ तो एनडीए में बिखराव है। आज लगातार देखिए विजय सिन्हा क्या बोलते हैं मुख्यमंत्री पद को लेकर। आज जब पत्रकारों ने सवाल किया चिराग पासवान से कि कौन नेतृत्व करेगा, तो क्या उनका बयान आया? अमित शाह क्या बोलते हैं? पारस जी एनडीए के घटक दल थे, वो उनमें नाराजगी है, वो महागठबंधन की ओर आ रहे हैं। महागठबंधन तो लगातार मजबूत हो रहा है। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी का लगातार कार्यक्रम पूरा बिहार में हो रहा है। आप देखिए 38 जिले हैं बिहार में और 5-7 जिला बचा हुआ है। कार्यकर्ता दर्शन सह कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम के तहत पूरा बिहार
घूमने का काम उन्होंने किया, कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करने का काम किया। वहीं 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में अगर हमारी सरकार बनती है तो माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया हम महिलाओं को देने का काम करेंगे। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग को जो अभी 400 रुपया मिलता है उसे बढ़ाकर 1500 कर दिया जाएगा। 200 बिजली यूनिट फ्री हम देने की बात कर रहे हैं, 500 में गैस सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं। तो हम तो मुद्दे की बात कर रहे हैं। और कल राहुल गांधी जी भी आ रहे हैं, वेलकम है, स्वागत है, बार बार आए बिहार। और इससे तिलमिलाई हुई है एनडीए के लोग, बेचैन हैं। चलिए, यानी कि आरजेडी की तरफ से ओके है। तो फिर अभिषेक जी ये बताएं कि फिर बार बार ये बयान क्यों देखने को मिलता है? तेजस्वी यादव ने क्यों कहा कि जो गठबंधन है वो लोकसभा चुनाव के पहले तक ही था, और लालू यादव का बयान आपने भी सुना होगा। अभिषेक जी, क्या आप मानते हैं? आप एक ही सवाल बिहार के संदर्भ में उन्होंने कहा है, ये जो आप गठबंधन तो था, सवाल कैसे क्या बयान आया था ये राकेश जी देखिए कि वो लोकसभा चुनाव के लिए वो राष्ट्रीय स्तर पर जो गठबंधन बना था, देश की फासिस्ट शक्तियों को दूर भगाने के लिए वो गठबंधन बना था। तो वो राज्य स्तर पर जब बातें होती हैं, तो जब कुछ विचार आपस में, हम बार बार बोल रहे हैं, पिछली दफा भी हमने कहा था कि जब टेबल टॉक होता है तो राज्य के विकास के परिप्रेक्ष्य में कुछ बातें निश्चित रूप से वो हर पार्टियों की तरफ से होती है। तो बिहार में गठबंधन की जब बात हुई तो क्लियर हो चुका है कि बिहार में महागठबंधन है। ये बार बार अनावश्यक जो है, ये जो सत्ता पक्ष के लोगों के द्वारा आज जो संविधान की बात हो रही है, तो संविधान जो भारतीय जनता पार्टी का उद्गम जो हुआ, मतलब वो तो आरएसएस है, तो आरएसएस की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण है। 100वां साल है ये, 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई थी। तो संविधान को तो ये लोग माने ही नहीं। तो जब उद्गम जहां हुआ वो नहीं मान रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान मानेंगे? ये लोग तो झंडे पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे। तो अदालती आदेश हुआ तो आरएसएस के लोग फिर झंडा और संविधान को मानने पर मजबूर हुए, माफीनामा दायर किए। तो संविधान की बात मतलब वही तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आज जो संविधान की जो बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा जो लिखा हुआ है और संविधान जो लागू हुआ, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, और उनके कानून के जो ज्ञाता थे, उनके मतलब इतने जो पढ़े लिखे थे, उस बात को देखते हुए उन्हें कानून मंत्री, देश के पहले कानून मंत्री बने। तो आज संविधान का जो धज्जियां जो उसी समय उड़ गई थी, ये आज की बात नहीं है। मैं तो कह रहा हूं जब उद्गम जी, पूनम जी काउंटर करना चाहेंगे आप? बहुत बड़े आरोप लग रहे हैं और लोकसभा चुनाव में भी आप पर इस तरह के कई सारे आरोप लगे थे, और तब से ही राहुल गांधी लगातार संविधान की प्रति वो लेकर घूम रहे हैं। ये लोग संविधान की बात करते हैं, ये बताए ना कि किस तरह से संविधान, ये लोग केंद्र की सत्ता में थे और बिहार में इनकी सरकार थी आरजेडी की, और किस तरह से माननीय इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगा करके बेकसूर लोगों को जेल डालने का काम किया और पैर से रौंदने का काम किया था। यहाँ तक कि किसी भी प्रेस और पत्रकारिता को भी एकदम बैन कर दिया गया था। ये लोग संविधान की बात, दर्जनों बार इन्होंने संविधान को रौंदने का काम किया है। जब जब ये लोग सत्ता में आए हैं, ये लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात करते हैं। जीते जीते इन्होंने सम्मान ही नहीं दिया, और जब इनकी सरकार थी तो मरने के बाद भी उनको भी जो सम्मान उचित मिलना चाहिए वो इन्होंने नहीं देने का काम किया। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सम्मान देने का काम किया, आज पूरे भारतवर्ष देख रहा है कि किस तरह से बाबा साहब को, अम्बेडकर साहब को सम्मान देने का काम किसी ने किया। तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार में हुई है। ये लोग दलितों को विरोधी है, ये दलितों को विरोध करते हैं, और सिर्फ वोट लेने के लिए जब सत्ता का दुरुपयोग करना होता है तो ये लोग क्या करते हैं, आपस में दंगाई कराते हैं, लड़वाते हैं, नरसंहार कराते हैं, हत्याएं कराते हैं, अपहरण, उद्योग का धंधा शुरू कराते हैं, और सत्ता से बाहर जाते हैं। ये लोग को दलितों की याद आती है, ये लोग वंचितों की याद आती है, ये लोग संविधान के खिलाफ बोलने का काम करते हैं। तो शायद अभिषेक जी, संविधान की धज्जियां उड़ाने की बात लगातार आप लोगों की तरफ से कही जा रही है। एक क्लिप भी हमारे पास है, लेकिन उसके पहले के बयान सुनाना चाहेंगे। राहुल गांधी के दौरे पर बीजेपी प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी है? उन्होंने कांग्रेस को दलित संविधान और आरक्षण विरोधी बता दिया। एक कार्टून दिखाते हुए कहा कि 2012 में जब एनसीईआरटी बुक में नेहरू जी बाबा साहब अम्बेडकर पर कोड़े बरसाते दिख रहे हैं, तब 2012 में कांग्रेस की सरकार थी, राहुल गांधी सांसद थे। जरूर चाहेंगे पैनल से कि वो वीडियो क्लिप जरूर चलाएं।
कोई नैतिक अधिकार नहीं है। राहुल गांधी जी और संपूर्ण कांग्रेस पार्टी का जो डीएनए है वो नव सामंती है। वो शुद्ध रूप से आरक्षण विरोधी है, संविधान विरोधी है, सामाजिक न्याय विरोधी है और बाबा साहेब अम्बेडकर विरोधी है। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। देखिए, ये जो कार्टून है ये एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में छपा था। एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में, और कोई 1952 में नहीं छपा था, 1962 में नहीं छपा था। राहुल गांधी जी सांसद थे, यूपीए 2 की सरकार थी और यूपीए 2 की सरकार में एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में ये कार्टून छपता है 2012 तक। गांधी कुछ प्रतिक्रिया रहेगा आपका अभिषेक जी? मैं फिर से यही कहूँगा कि जो ये एनसीईआरटी का जो किताब का जो चित्र दिखला रहे हैं किस परिप्रेक्ष्य में है, कौन सा संदर्भ में मैं देखा नहीं हूँ, लेकिन मैं ये बात कहना चाहूँगा कि ये संविधान के बाद कब आई? ये आज़ादी के नाम पर देश को लड़ाने वाले लोग, कभी राजनीतिक आज़ादी, कभी सांस्कृतिक आज़ादी, कभी अच्छी आज़ादी, क्या है भाई? देश के लाखों लोग, करोड़ों लोग। देखिए, संविधान एक ऐसा मुद्दा है जिस पर जितनी अगर गहरी अगर डिबेट हो सकता है तो बात ही बहुत ही दूर तक लग जाएगी, क्योंकि संविधान में जितनी बार बदलाव हुए हैं अगर उसका जिक्र किया जाए तो समय भी बहुत ज्यादा कम पड़ जाएगा। पूनम जी, क्या मानती है आप, अगर महागठबंधन अगर इंटैक्ट है, मजबूत है, अगर विधानसभा चुनाव साथ में लड़ती है तो क्या लगता है कि एनडीए को कितना नुकसान हो सकता है, एनडीए के सेहत पर कितना असर पड़ सकता है? कोई असर नहीं है राकेश जी, क्योंकि ये लोग महागठबंधन और एनडीए के लोगों ने जिस तरह से लोकसभा में महागठबंधन बना करके अपनी मजबूती दिखाने का काम किया, क्या हुआ? बिहार की जनता और देश की जनता ने इनको नकारने का काम किया है। और कितना भी ये लोग गठबंधन पे गठबंधन कर ले, ये आरजेडी के प्रवक्ता माई बहन की बात करते हैं योजना की, ये बताया कि उन्हीं के घर में एक बहू का अपमान होता है, उन्हीं के सास द्वारा इस तरह से झोटा पकड़कर निकलवाने का काम किया जाता है, किस तरह से घर से बेदखल करने का काम किया जाता है। ये माई बहन का बात करते हैं, ये शायद भूल जाते हैं कि जो अपने घर में एक माँ बहन की इज्जत नहीं, एक बहू की इज्जत नहीं कर सकते, वो बिहार की माता और बहनों का क्या इज्जत कर सकते हैं? पूनम जी, आप पर्सनली हो रही है, देख रही है, पर्सनली अटैक किया जा रहा है। अरुण यादव जी कुछ कहना चाहेंगे? एक माँ बहन की ये बात करते हैं ना, उसी वो भी तो किसी की माँ, बेटी और बहन है, जी अरुण जी, चलिए जवाब भी ले लेते हैं। पूनम जी जवाब भी लेते हैं। छोटी सी प्रतिक्रिया अरुण यादव जी, छोटी सी प्रतिक्रिया। माई बहन की बात करते हैं लेकिन घर में ही। राकेश जी, पूछिए उनसे, प्रधानमंत्री जी ने बगैर तलाक का अपनी पत्नी को छोड़ दिया, क्या इतनी घिनौनी बात है? मन से है और उनको समर्थन देती है, क्योंकि वो या तो न्यायालय में मामला है, आपके तरह, आपके नेताओं की तरह, आपके घर परिवार में जिस तरह से अपनी बहू को घर से निकालने का काम किया गया है, किसी ने जबरदस्ती उनको नहीं निकालने का काम किया है, वो एक ऐसी महिला है सारे बलात्कारियों की पार्टी आपने राम सेवा करने के लिए आगे बढ़ने की मजबूती प्रदान करी है। शायद आप ये भूल रहे हैं। चलिए, मुद्दे तो कई सारे हैं, इन मुद्दों को अगर लेकर बात करेंगे तो कई सारे विवाद भी उखड़ेंगे, पक्ष के तरफ से भी और सत्ता पक्ष के तरफ से भी और विपक्ष के तरफ से। लेकिन इन सब के बीच सवाल यही उठता है कि क्या महागठबंधन को और मजबूती मिलेगी राहुल गांधी के बिहार दौरे से? बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूनम सिंह जी, और अभिषेक कुमार जी आपका भी, और अरुण यादव जी आपका भी कशिश न्यूज से जुड़ने के लिए। और सवाल तो पूछेंगे मैं, फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।